आपने कई विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में यह प्रदर्शन बेहद अनोखा है। कैसे, आप खुद देखिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं तो कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन नीमच में बिल्कुल अजीब और अनूठे तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नीमच में जावद गांव के काकरिया तलाई से मुकेश प्रजापति ने 1000 शिकायती पेजों की माला बनाई और इसे पहनकर शर्टलेस होकर लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मुकेश बीते 7 सालों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। आरोप है कि जन सुनवाई में हर बार आवेदन देने के बाद उसे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक और आश्वासन। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो ये रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रत्नगढ़ में आती है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, और 1 बीघे का पीवर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है, जो पीवर अतिक्रमण है। लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। दरअसल मुकेश प्रजापति का कहना है कि आश्वासन की आस में जब वो अगली जन सुनवाई में फिर पहुंचता है तो फिर मिलता है उसे एक नया आश्वासन। आखिरकार भ्रष्टाचार से पीड़ित मुकेश ने विरोध करने का ये अनोखा तरीका निकाला। मुकेश प्रजापति ने मंगलवार को जन सुनवाई में एक अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने 1000 पुराने शिकायती आवेदनों की माला पहनकर सड़क पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया, और इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मैं ये सारे जो एविडेंस हैं ये लेके आया हूँ, और इन पे जांच की गई, झूठी जांच की गई जनपद वालों ने, और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ, सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं अधिकारी, और वहाँ पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचू में भी भ्रष्टाचार, ये चल रहा है काकरिया तलाई पंचायत में। 50 से 60 लाख की मिट्टी बेचना फोपलिया तलाई तालाब से, 10 लाख रुपए शमशान घाट के खा जाना, चुनी लाल के मकान से दशा माता चौक तक कोई सीसी नहीं होना, और अपने बरखेड़ा चौराया से हाई स्कूल भवन तक कोई नाला निर्माण नहीं होना। यूं ऐसे कर करके 1 करोड़ 27 लाख के लमसम घोटाला काकरिया तलाई पंचायत में है, जो सत्य है। शिकायत के बाद मुकेश ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर मोहन सरकार से न्याय की भीख मांगी। मुकेश ने कहा कि मोहन यादव जी, अब तो मुझे न्याय दे दो। 7 साल हो चुके हैं, अब मैं खुद की चप्पल अपने सर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूँ। सारी की सारी कड़ियां लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु प्रसाद, सीओ जिला पंचायत, वो इनका गुरु था।
और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात? तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। 243 पंचायतें हमारे नीमच जिले में है। हर पंचायत में 50 से 60 लाख का घोटाला इसने करके और खुद ट्रांसपोर्ट करवा के भग गया है। और यहाँ पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जनता के सिर पे लग के गया। तो वहीं इस मामले में एसडीएम ममता खेड़े का कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। इस मामले की जांच ग्राम पंचायत विकास विभाग कर रहा है। जावद जनपद क्षेत्र से किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उनकी शिकायत है और उस संबंध में जनपद पंचायत पूर्व में भी जांच कर चुकी है। कलेक्टर साहब ने उसमें जांच करके उसको बताने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं विधिवत जांच के लिए। अब वो जनपद जावद क्षेत्र की बात है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उसमें उनकी शिकायत है कोई, तो वो ACO साहब जो जिला पंचायत के हैं उनको जांच के लिए कहा गया है। उधर इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे नए भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर तो है, लेकिन बेबसी की, बेहयाई की, बेदर्दी की, बेइंतजामी की। ये तस्वीर कलेजा चीर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि इंसाफ के लिए इस कदर प्रदर्शन कितना दुखदाई है, कितना शर्मनाक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।